हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं टीचर टाउन। मेरे प्यारे दोस्तों, चूँकि आज 8 नवंबर 2022 है, तो आज एक अखबार और बहुत बड़ी खबर आई है। डीपीआई के जो आयुक्त हैं उन्होंने बयान भी दिया है। तो वर्ग 1 और वर्ग 2 की नई भर्तियां आ रही हैं और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है एमपी के युवाओं के लिए, जो वर्ग 1 और वर्ग 2 में क्या करना चाहते हैं, अपनी टीचिंग प्रोफेशन को अपनाना चाहते हैं या टीचिंग प्रोफेशन की सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कब तक पेपर होगा और जो है ये समझ लीजिए आखिरी मौका है, क्योंकि अभी चुनाव के पहले ये निकाल दे रहे हैं और नियुक्ति में जरूर टाइम लगेगा लेकिन मिल जाएगी आपको नौकरी। ठीक है, बेरोजगारी का बहुत बुरा आलम है पूरे देश में, आपको ही मालूम है, ये कोई समझाने की बात नहीं है। चलिए तो देख लेते हैं क्या खुशखबरी है, क्या इसके मतलब एनालिसिस है, किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो आप देखेंगे अपनी उस पर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, सॉरी, नौकरी से जुड़ी 2 प्रमुख खबरें 2023। क्या लिखा है इसमें, सबसे पहले आप देख लीजिए, ये दैनिक भास्कर है 8/11/2022 का। ठीक है, ऊपर दिख रहा होगा आपको 2023 के कैलेंडर में शामिल होंगी 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा। इधर आरक्षक भर्ती का रिजल्ट भी जल्द आएगा। तो पहले हम बात करते हैं टीचिंग की। तो नीचे लिखा होगा शिक्षक पात्रता परीक्षा डेडस मंडल को डीपीआई ने भेजी रूल बुक। यानी कि जो हमारा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल है, जो एमपीपीवी का नाम बदल चुका है, उसको डीपीआई ने अपनी रूल बुक या जो नियम पुस्तिका वो भेज दी है। इसका अर्थ है कि अब भर्ती का जल्दी से 15 या 20 दिन या 25 दिन में जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। हालांकि उन्होंने टाइम भी दिया है डीपीआई आयुक्त ने, तो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं खबर को। प्रदेश के स्कूलों में भर्ती के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन एक बार और किया जाएगा। इसके लिए लोक शिक्षा संचालनालय अर्थात डीपीआई ने कर्मचारी मंडल को पत्र लिखा है। पात्रता परीक्षा कराने, समझना, पात्रता परीक्षा कराने के लिए रूल बुक भेज दी है। यह परीक्षा नए साल में हो सकेगी। मंडल इस परीक्षा को 2023 के कैलेंडर में शामिल करेगा। मंडल द्वारा इसके लिए 15 दिन में नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। पात्रता परीक्षा के लिए डीपीआई ने पूर्व में रूल बुक भेजी थी। इस पर आपत्ति लाकर मंडल ने डीपीआई को भेजा था। इसके बाद डीपीआई ने दोबारा से यह रूल बुक मंडल को भेज दी है। अभी स्कूल शिक्षा विभाग ने उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक के नए पदों पर भर्ती पात्रता परीक्षा 2018 की मेरिट के आधार पर शुरू कर दी है। इसे लेकर ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने बीते 3 साल में बीएड व पोस्ट ग्रेजुएशन की योग्यता हासिल कर ली है, वे नई पात्रता परीक्षा की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें भी भर्ती में बराबरी का मौका मिल सके। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2008 के बाद वर्ष 2020, 2021, 2022 के 3 बैच पास आउट हो चुके हैं। ये नए सिरे से पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान सिर्फ बीयू से संबद्ध कॉलेजों से बीएड पास आउट उम्मीदवारों की संख्या ही लगभग 28,000 है। 30 जुलाई 2018 के राजपत्र के अनुसार माध्यमिक के 20,000 और उच्च माध्यमिक के 1,000 पद खाली हैं। 30 जुलाई 2018 के राजपत्र के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 34,789 पद थे। इनमें से 50% सीधी भर्ती के थे, बाकी 50% पदोन्नति के थे। पहली काउंसलिंग में 15,000 ठीक है पदों की भर्ती की गई है। अभी 2,000 पदों के लिए फिर से भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। ऐसे में उच्च माध्यमिक के सीधे भर्ती के लिए करीब 1,000 पद खाली होंगे। इस तरह माध्यमिक शिक्षकों के 60,686 पद थे। इसमें 30,000 पद सीधी भर्ती और बाकी पद प्रमोशन में थे, भरे जाने हैं। इसमें से फर्स्ट राउंड काउंसलिंग करीब 5670 में की गई थी। वहीं अभी 5,000 पदों के लिए प्रक्रिया चल रही है, अर्थात इन्होंने कुल मिलाकर 11,000 पद भर लिए हैं। वर्ग 2 के 3,000 में से 11,000 पद भर लिए, तो लगभग 18 से 20,000 जगह आएंगी वर्ग 2 की और 2 से 4,000 जगह आ सकती है वर्ग 1 की। ठीक है, तो करीब माध्यमिक शिक्षकों के 20,000 पद खाली हैं। तो वही बात ये कह रहे हैं, ये चीज़ समझ में आ रही बात की नहीं। उसके अलावा रूल बुक मिली, वहीं आरक्षक भर्ती रिजल्ट की प्रोसेस शुरू की गई है। डीपीआई से उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा
और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने के लिए रूप मिल चुकी है। अगले 10 दिन से 15 दिन में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। रही बात आरक्षक भर्ती परीक्षा की सिलेक्शन लिस्ट की, तो अभी रिजल्ट प्रोसेस किया जा रहा है। कितना समय लगेगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन डॉक्टर एम हेमलता परीक्षा नियंत्रक कर्मचारी चयन मंडल, ठीक है, तो जल्द ही जो एमपी पुलिस की जो मेरिट लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। उसके अलावा वर्ग 1 और वर्ग 2 का जो भर्ती की जो नोटिफिकेशन है वो भी जल्दी आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी एमपी के जेन्युइन बंदे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, सबसे पहली बात नियम नंबर 1, यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो कोचिंगों के झांसे में ना आए। सेल्फ स्टडी यानी कि स्व अधिगम के द्वारा ही आप वर्ग 1 और वर्ग 2 में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। मैंने अपने स्व अधिगम के आधार पर वर्ग 3 में 150 में से 129 नंबर लाया था। नॉर्मलाइजेशन में मेरे 124 हो गए, इसलिए मेरी ओवरऑल 78वीं रैंक है और ओबीसी कैटेगरी में 31वीं रैंक है। इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आप कहीं ऐसा ना हो कि पैनिक करके कोचिंगों के दरबार पर चले जाएं। कोचिंगों पर जो पढ़ाते हैं वो लोगों ने तक कभी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं की, वो लोग आपको पढ़ाते हैं। जो लोग आज एसएससी का पढ़ा रहे हैं वही तुम्हें वर्ग 2 में मैथ पढ़ाएंगे। तो ये तमाम प्रकार की बातें, इसलिए आप कोचिंगों से बचकर आप एनसीईआरटी पढ़ें। जिस भी सब्जेक्ट से दे रहे हैं उसका कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की एनसीईआरटी कवर कर लें अभी 15-20 दिन में या 1 महीने में, जब तक रूल बुक आती है और जब तक नोटिफिकेशन आता है कब पेपर है कब क्या है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब वर्ग 2 में रहती है तो सबसे ज़्यादा जो भर्ती हो सकती है वो इंग्लिश और गणित के विषय की हो सकती है, और सब विषय की नॉर्मलाइज 200, 400, 500 की भर्ती होगी, ठीक है, इतना बात ध्यान रखना है। वर्ग 2 में 7 विषय पे भर्ती होती है, आपको पता होगा, ठीक है। मैथ है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, ठीक है। तो इस प्रकार से उर्दू है, 7 विषय पर होती है, तो आप समझना बात को, ठीक है, होती है। उसके अलावा अब आपको तैयारी कैसे करनी है, तो सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ें और इस प्रकार से स्व अधिगम करके जो है पढ़ सकते हैं। जो भी छात्र छात्राएं जो है ग्वालियर से करती हैं तैयारी कर रही हैं वो मेरे पास भी आ सकते हैं। मैं उनके लिए जो है विज्ञान, गणित और जो है पेडागोजी पढ़ा रहा हूँ और अभी बैच चल भी रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद। देखिए, नेगेटिव लोगों के बातों में ना आए कि जाने आएंगी कि नहीं आएंगी। मैंने ये बात 4-5 महीने पहले ही बोला था कि दोबारा से भर्ती आएंगी, ठीक है। और इसके पहले जो है 6वें महीने में आपको पता ही होगा, तब भी एक पत्र जो है वायरल हुआ था कि जो है DPI ने लिखा था, कर्मचारी यानी PV को लिखा था, ठीक है, आपको पता ही होगा। उसके बारे में काफ़ी लोगों ने बात की थी। तो जो है वैकेंसी आने वाली हैं, तो आप जल्दी से ही क्या करें, तैयारी शुरू कर दें और अपने आप को उस तरीके से बनाना प्रारंभ कर दें और जो है कम से कम 8 से 10 और 12 घंटा पढ़ाई स्टार्ट कर दें। कंपटीशन बहुत है। विज्ञान वाले छात्र, सामाजिक विज्ञान वाले छात्र, आपके लिए तो केवल 100 या 200 ही जगह आएंगी, 200 जगह है। और हिंदी वाले तो कृपया करके आप लोग ज़्यादा मेहनत करें और प्रयास करें कि 10, 20, 5, 30, 40, 50 रैंक में आ सकें, ठीक है। देखिए, अब आप कहोगे सब बहुत सारी भर्तियाँ आनी चाहिए तभी करेंगे, तो आपकी इच्छा है, आप मत करिए तैयारी। अब जितनी जगह है वो उतनी ही आ रही है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अब MP टेट वर्ग 3 में इतनी भर्ती थी, तो अब क्या करें, तो आपको उसी में सिलेक्शन लेना है और उसी में सिलेक्शन लेना होगा, तो आपको पॉजिटिव होकर बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। और जिन लोगों को भी टॉप करना है वो अच्छे लोगों से जुड़ें, ऑथेंटिक न्यूज़ चैनलों से जुड़ें, ऑथेंटिक चैनलों से जुड़ें। मैं भी इस पर पेडागोजी कराऊंगा, ठीक है, वर्ग 2 के लिए और वर्ग 1 के लिए भी, तो आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ऑथेंटिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।